नमस्ते। तो अगर कोई एक इंडी डेवलपर है और अपने गेम के लिए एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बनाने की सोच रहा है, तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम यही देखने वाले हैं कि डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल करके एकदम शुरू से एक मजबूत प्ले टेस्ट कम्युनिटी कैसे बनाई जाए, मतलब वो फैंस जो गेम को हिट बनाने में मदद करेंगे। तो आज हम 5 मेन स्टेप्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, कम्युनिटी जल्दी क्यों बनानी चाहिए। फिर सर्वर का एक ज़रूरी ब्लूप्रिंट कैसा हो। अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को सेफ कैसे रखें। प्ले टेस्ट कम्युनिटी को मैनेज कैसे करें। और आखिर में एक प्री लॉन्च चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों, मतलब गेम डेवलपमेंट के एकदम शुरुआती दौर में ही कम्युनिटी बनाना इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, यहाँ गोल कोई बहुत बड़ी भीड़ जमा करना नहीं है। असल मकसद है शुरू से ही ऐसे सपोर्टर्स का एक कोर ग्रुप बनाना जो गेम से दिल से जुड़े हों। ये वो लोग हैं जो सच में गेम की डेवलपमेंट जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इस काम के लिए डिस्कॉर्ड एकदम परफेक्ट टूल है। इसे शुरू में छोटे ग्रुप्स के बीच प्राइवेट बातचीत के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, जो इसे इन शुरुआती क्लोज इंटरैक्शंस के लिए आइडियल बनाता है। ये सिर्फ एक चैट रूम नहीं है, ये एक तरह का डेवलपमेंट हब है। अच्छा, तो अब सर्वर के ब्लूप्रिंट पर आते हैं। प्लेयर्स के लिए ये डिजिटल घर हम आखिर डिज़ाइन कैसे करें। किसी भी अच्छे स्ट्रक्चर्ड डिस्कॉर्ड सर्वर के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कैटेगरीज को आप अलमारी की तरह समझ सकते हैं, चैनल्स दराजों की तरह, और रोल्स वो तय करते हैं कि किसके पास कौन सी चाबी है। और सबसे ज़रूरी नियम, इसे सिंपल रखना है। एक फोकस्ड सर्वर हमेशा एक भरे पूरे कॉम्प्लेक्स सर्वर से बेहतर होता है। मेन गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, गेम को टेस्ट करना और फीडबैक इकट्ठा करना। बाकी सब कुछ तो बाद में भी जोड़ा जा सकता है। तो एक बेसिक लेकिन असरदार सेटअप कैसा दिखता है, उस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ हर चैनल का एक बिल्कुल साफ मकसद है, जैसे हैशटैग नियम और जानकारी, ये पक्का करता है कि सब लोग एक ही पेज पर हों। वहीं हैशटैग बिल्ड फीडबैक और हैशटैग समस्या रिपोर्ट करें, डेवलपर्स के लिए सबसे ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। और हाँ, प्ले टेस्ट रूम्स वो जगह है जहाँ असली मैजिक होता है। रोल्स को भी सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स होते हैं, स्टूडियो टीम यानी एडमिन जो सब कुछ देख और कर सकती है, और टेस्टर्स यानी एट प्ले टेस्ट जिनके पास वही चैनल्स का एक्सेस होता है जिनकी उन्हें ज़रूरत है। ये क्लियर सेपरेशन सब कुछ व्यवस्थित रखने में मदद करता है। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिक्योरिटी टिप है। एट एवरीवन रोल से सारी की सारी परमिशन हटा दें। ऐसा करने से क्या होगा, जिन लोगों को कोई रोल नहीं मिला है उनके लिए सर्वर एक तरह से इनविजिबल, मतलब अदृश्य हो जाएगा। ये सिक्योरिटी की पहली और सबसे ज़रूरी लेयर है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया। अब प्रोजेक्ट को सिक्योर करने पर फोकस करते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर उस डेवलपर को चाहिए जिसके पास एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि लीक्स बहुत नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इसे शुरू से ही सही करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए कई टूल्स हैं, सही रोल सेटअप से लेकर नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स यानी एनडीए तक, जो कानूनी तौर पर टेस्टर्स को जानकारी शेयर करने से रोकते हैं, और सर्वर वेरिफिकेशन तक सिक्योरिटी की कई लेयर्स बनाई जा सकती हैं। ये एक कमाल का फीचर है। अंदाज़ा लगाने के बजाय कोई भी बिल्कुल वही देख सकता है जो एक प्ले टेस्टर देखता है। ये पक्का करने का एक फूल प्रूफ तरीका है कि परमिशन सही है और कोई भी सेंसिटिव जानकारी लीक नहीं हो रही है। और ये बात एंड रिजल्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सर्वर में आता है जिसे वहां नहीं होना चाहिए, तो उसे बस एक खाली जगह दिखनी चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि सिक्योरिटी ठीक से सेट हो चुकी है। ये स्पैम और गलत इरादे वाले लोगों से बचने के लिए एक और ज़रूरी दीवार खड़ी करता है। ये एक सिंपल सी सेटिंग है जो सर्वर की क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बना सकती है, ये सुनिश्चित करके कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो असली हैं। तो अब सेटअप पूरा हो चुका है, चलिए अब इसमें जान डालते हैं। मतलब कम्युनिटी को एक्टिवली मैनेज करना, प्लेटेस्ट चलाना और असली इंगेजमेंट को बढ़ावा देना। एक कामयाब प्ले टेस्ट चलाने के लिए ये 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इवेंट्स के साथ शेड्यूल करने से ये ऑफिशियल हो जाता है। स्क्रीन शेयर से प्लेयर्स को रियल टाइम में देखा जा सकता है। डेडिकेटेड चैनल्स फीडबैक को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, और सबसे ज़रूरी सुनना और एक्नॉलेज करना। इससे टेस्टर्स को वैल्यूड महसूस होता है।
अब ये एक ऐसी अनाउंसमेंट है जिसे नज़रअंदाज करना बहुत आसान है। इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है और ये मेंबर्स को जुड़ने के लिए मोटिवेट भी नहीं करता। और अब ये देखिए कितना ज़्यादा बेहतर है। इमोजी और बोल्ड टेक्स्ट का इस्तेमाल करके ये सीधा ध्यान खींचता है। एट प्लेटेस्ट रोल को पिंक करता है ताकि हर किसी को नोटिफिकेशन जाए और साफ साफ बताता है कि टेस्टिंग का फोकस क्या है। मतलब एकदम क्लियर, एंगेजिंग और असरदार। एक असली कम्युनिटी सिर्फ फीडबैक इकट्ठा करने से कहीं बढ़कर होती है। ये रिश्तों के बारे में है। ऑफ टॉपिक चैनल्स में बातचीत करना, AMA यानी आस्क मी एनीथिंग होस्ट करना, ये बस एक साथ दूसरे गेम्स खेलना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक डेवलपर नहीं बल्कि कम्युनिटी का ही एक हिस्सा है। अच्छा, तो इससे पहले कि सर्वर के दरवाजे खोले जाएं, चलिए एक फाइनल इंस्पेक्शन कर लेते हैं। ये रही फाइनल चेकलिस्ट। सर्वर का बेसिक ढांचा, नियम, रोल्स और मॉडरेशन सेटिंग्स सब कुछ दोबारा चेक कर लें। इन पॉइंट से गुजरना ये पक्का कर देगा कि एक स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ तैयार है। और अंत में बात यहीं आकर रुकती है। एक अच्छी तरह से बनाई गई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी सिर्फ एक फीडबैक टूल नहीं है, ये एक कोलैबोरेटिव स्पेस है। ये वो शुरुआती सपोर्टर्स हैं जो साथ मिलकर कुछ कमाल का बनाने के लिए तैयार हैं।